भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय कार्यालय श्री कला नर्सिंग होम मां चंद्रवती के नजदीक महावन में महाराजा सूरजमल व देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सभी भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के पदाधिकारियों, सदस्य व किसान भाइयों ने हवन यज्ञ की श्रद्धांजलि अर्पित की। सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष JS जाट ने महाराजा सूरजमल व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर नमन किया। श्रद्धांजलि के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष भूरा पहलवान, मंडल अध्यक्ष विनीत उपाध्याय, जिला अध्यक्ष राजा सारस्वत, मीडिया प्रभारी धीरज लोधी, डॉक्टर अशोक शिकरवार, सरदार पाठक, हेमराज चौधरी, सत्यवती चौधरी व सैकड़ों किसान भाई मौजूद रहे। आज हम यहाँ कला नर्सिंग कैंप कार्यालय पर उपस्थित हुए हैं महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाने के लिए। तो आज हम भारतीय किसान अन्नदाता के मंडल अध्यक्ष श्रीमान विनीत उपाध्याय जी से उनका आज के विषय में क्या क्या हुआ है, क्या कार्यक्रम था, बताएं। आज हम श्री कला नर्सिंग होम पर और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यालय है, हम यहाँ सभी किसान भाई उपस्थित हुए हैं और हमने सर्वप्रथम यहाँ पर हवन यज्ञ करके जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी व महाराजा सूरजमल जी की आज जो बलिदान दिवस है उस पर हमने उनको याद किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है और जो देश में किसानों के हित के बारे में भी कई चर्चाएं की हैं और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनके नेतृत्व में आज हमने अपने भारतीय किसान अन्नदाता के जितने भी पदाधिकारी यहाँ और सदस्य लोग आए हैं उनके साथ बैठ के मंथन किया कि जो आए दिन क्षेत्र में किसानों के साथ में घटनाएं घट रही हैं, शासन प्रशासन द्वारा अनदेखा किया जा रहा है और कभी बिजली कटौती, कभी जो DAP खाद और ये फसलों के कभी जो वादे किए वो सरकार पूरा नहीं करी है, उस पर मंथन किया है। यानी एक तरह से आपने सद्बुद्धि यज्ञ किया है। हाँ, और सरकार के लिए भी हमने ये एक यज्ञ कह सकते हो कि इसको सद्बुद्धि यज्ञ। हाँ, सद्बुद्धि यज्ञ है। जो किसानों के साथ में आए दिन घटनाएं घट रही हैं, बर्बरता हो रही है और उसमें कार्य नहीं किया जा रहा है। जो बिल माफ़ करने की, कर्ज माफ़ करने की सारी योजनाएं जो किया था कि उसको लेके भी मुझे लग रहा है ये किसानों द्वारा सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया गया। एक कलंक के तौर पर जाना जा रहा है। हाँ, बताएं क्या मुद्दा उठाया। नमस्कार, मैं धीरज लोधी। जो हमारे वार्ड नंबर 19 में एक कचरे का ढेर लगा हुआ है, जो पूरे मथुरा वृंदावन का कचरे का ढेर है, जो जैसा दिल्ली में बना दिया गया था ऐसे ही यहाँ पे मथुरा में बनाने की कोशिश की जा रही है। तो उस कचरे के ढेर को हमें ख़त्म कराना है, तो हम लोग उस आंदोलन में लगे हुए हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को, जनता को बताना चाहूँगा, कृपया हमारे साथ आएँ, इस मुहिम से जुड़ें और मथुरा में बनने वाले इस पहाड़ को, कचरे के पहाड़ को जल्द से जल्द ख़त्म कराने में हमारी मदद करें। नहीं तो आप उसे गाजीपुर बॉर्डर बना देंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर है वो कचरे का ढेर। देखिए, सरकार की मंशा तो ऐसी है कि इसे दिल्ली जैसा हाल बना दिया जाए, क्योंकि छोटा सा बड़ा साफ स्वच्छ मथुरा है हमारा। ये लोग इसे पूरा प्रदूषित करे जा रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी खतरे में है। लंग कैंसर और बड़े बड़े भयानक रोग इससे हो रहे हैं। रात को उठने वाली जो धुआं है, इसका जो इसमें से जो गैस निकलती है उससे सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा, कृपया हमारे इस मुहिम में जुड़ें, हिस्सा बने इसका और इस कचरे के पहाड़ को यहाँ से हटवाने का जो हमारा आंदोलन चल रहा है उसमें हमारा साथ दें। आप देख रहे हैं, आपने हवन यज्ञ किया है, किस उपलक्ष्य में किया, इसके बारे में विस्तार से बताइए। मैं चौधरी सत्यवती। आज हवन यज्ञ महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस पर सभी ने मिलकर हवन यज्ञ किया है और जैसा कि आप जानते हैं कि महाराजा सूरजमल जी एक महान योद्धा थे जिन्होंने 80 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारा। एक ब्राह्मण बेटी के लिए जब ये शहीद हुए थे तो उस समय का मैटर है कि जो ब्राह्मण बेटी थी वो महाराजा के पास चल के आई कि बोले ऐसे ऐसे और मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मुझे न्याय चाहिए। तो महाराजा सूरजमल जी थे जो जिन्होंने दिल्ली पर चढ़ाई की और उस पर विजय पाई। तो ये सर्व समाज के थे। आज लोगों ने ये थोड़ी सी एक कुरीति को वो बना दिया है कि ये मतलब ये जाति प्रथा को लेके के जाटों के ही राजा हैं। तो मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ तो जैसे कि हम महाराणा प्रताप जी हैं, परशुराम जी हैं, हम सबका सम्मान करते हैं और सभी की रैलियों में, जयंतियों में हम जाते हैं। क्यों नहीं सब लोग उनको अपना एक योद्धा के रूप में मानते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहती हूँ चैनल के माध्यम से
कि महाराजा सूरजमल जी एक सर्व समाज के योद्धा थे और सभी समाज के इनके यहाँ पे जो कर्मचारी के रूप में वो सब समाज के लोग थे, तो सबको मानना चाहिए और बड़ी धूमधाम से मानना चाहिए। और सबसे बड़ी एक शर्म की बात भी है इसमें कि जो हमारा उत्तर प्रदेश और जो हमारा जो मथुरा का जो क्षेत्र है उसको जाट लैंड के नाम से जानते हैं, तो जाटों का एक क्षेत्र होने के बावजूद भी मथुरा के अंदर महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति नहीं है। तो मैं सरकार से और अपने जितने भी विधायक एमएलए एमपी में सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति को भी लगवाएं। जैसा कि कहते हैं ना कि गिरा यहाँ पर खून वहाँ का, पत्थर पत्थर जिंदा है, जिस्म नहीं मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन में ये अमर कहानी अक्षर अक्षर कर लेना और शौर्य अगर सो जाए तो जाट महापुरुषों को पढ़ लेना। जय हमारा। इसके साथ हम भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के जिलाध्यक्ष भाई राजा सारस्वत जी से आपने किस उपलक्ष्य में ये हवन यज्ञ का आयोजन किया है? ये हमारे महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये प्रोग्राम किया है और मैं ये कहना चाहूँगा सभी से कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम कराते रहें। और महाराज सूरजमल ने जो काम किए हम अगर उतना न कर सके तो उनके चरणों के अनुयायी तो बन सकते हैं। और जैसा कि मैंने सुना है कि आज हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी एक बलिदान दिवस है, नहीं जयंती है उनकी, हाँ उनकी जयंती है, तो उनके अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में भी हमने ये प्रोग्राम है छोटा सा। तो हम कैमरामैन से कहेंगे कि महापुरुषों के दिव्य दर्शन कराएं। आप इधर आ जाएं सभी लोग। आज आप देख रहे होंगे कैमरामैन भाई के साथ में डॉक्टर JS जाट आज एक नई भूमिका में आपके बीच में, और जो विनीत उपाध्याय जी जो पत्रकार हैं जो सभी की खिंचाई करते थे, आज हमने उनका इंटरव्यू लेकर के आज उनकी खिंचाई की है। इसके लिए मेरे लिए थोड़ा सा ताली बजाइए। अमर रहें, 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 अमर रहें। मैं निकाल दूँ चिंता मत करो। इस समय हमारे साथ में अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम चौधरी आगरा से चल के आए हैं, तो इनके विचार जानना चाहते हैं। आप बताइए क्या क्या किया आपने आज हमने और क्या आपने मांग रखी है शासन प्रशासन से? आज हमने महाराजा सूरजमल जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हवन यज्ञ किया है और उनके जो पीढ़ियों याद करते हैं, पीढ़ियों से हम लोग याद करते आ रहे हैं, उनके जो नित्य कर्म थे देश के प्रति, उनके जो बलिदान था उसको हमने अपने जीवन में उतारने का एक प्रयत्न और प्रयास और एक संकल्प लिया है। तो इसमें आपने कुछ मांग रखी हैं? आपके आगरा में शिवाजी का स्मारक बनने जा रहा है, बहुत स्वागत योग्य कदम है, लेकिन जिस ताजमहल में और लाल किले में भूसा भरवा दिया था महाराजा सूरजमल जी ने, उसके लिए आप क्या क्या कहना है? उसके लिए तो सरकार से हमने कई बार जो डिमांड की है, कई बार पत्र लिखे हैं, कई बार हम अधिकारियों से मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? अब जाटों की सुनवाई है ही नहीं। नहीं, ये तो बात ये है कि मथुरा जिला जाटों के लिए सबसे ज़्यादा संख्या का है, ऐसे ही आगरा है, तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए यहाँ पर कैसे उपस्थित हुए हैं, क्या प्रयोजन? आज महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस है, हम लोगों ने बड़ा अच्छी तरह से यहाँ मनाया है। और आज अटल बिहारी हमारे प्रधानमंत्री जी रहे, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और महाराजा सूरजमल जी का जो उन्होंने जो हमारे समाज के लिए, हिंदुओं के लिए जो करा, वो वास्तव में ऐसा कार्य किया है जो आज तक कोई भी राजा नहीं कर पाया है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने के लिए हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं हम लोग, और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जो वो शक्ति कहीं पे भी है, कैसी भी है, हमारे साथ में रहे और हमको आशीर्वाद देती रहे। और ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है।